आज है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, किसान चिंतित, सीएम साय ने प्रभावितों के लिए कही ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ ही बारिश व ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 36 घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से दलहन, तिलहन सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभावित किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 18 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनाखान में शिक्षण सत्र 2024-25 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन परीक्षा का आयोजन 18 मई 2024 को होगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। विद्यार्थी चयन प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। वहीं फॉर्म में त्रुटि सुधार 19 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बालाघाट हाई अलर्ट पर, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा सील। मध्य प्रदेश का बालाघाट राज्य का इकलौता अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला है। यहां अभी 6 नक्सली दलम के सैकड़ा भर नक्सली सक्रिय हैं। ये सभी मौका मिलते ही जिले में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। खासकर इनकी नजर चुनाव पर रहती है। ये नक्सली लोकसभा चुनाव में बहिष्कार या किसी न किसी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। इसके मद्देनजर एसपी समीर सौरभ ने जिले को हाई अलर्ट पर रखा है। रायपुर बाजार पर चढ़ा होली का रंग, टैंक के साथ मशीन गन वाली पिचकारी की डिमांड। होली का बाजार धीरे धीरे सजने लगा है। बच्चों की खास पसंद पिचकारी भी अब बिकने लगी। हालांकि हाल के वर्षों में बाजार से चाइनीज सामान पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। पहले चाइनीज पिचकारी का बोलबाला हुआ करता था। दाम कम होने की वजह से इसकी बिक्री अधिक होती थी। क्वालिटी अच्छी न होने के कारण होली आते आते खराब हो जाती थी। ऐसे में अब अपने देश की पिचकारी खूब भा रही है। लोगों की सोच में भी बदलाव आने से चाइनीज सामान की अपेक्षा भारतीय सामान खरीदने पर जोर दे रहे हैं। अब जिला अस्पताल में मिलेगी 10 बेड का बर्न वार्ड की सुविधा। अब जल्दी जिला अस्पताल में भी 10 बेड के बर्न वार्ड की सुविधा मिलने लगेगी। मौजूदा स्थिति में सरकारी अस्पताल के अंतर्गत सिम्स में बर्न यूनिट का संचालन होता है। इसके अलावा किसी भी सरकारी अस्पताल में जलकर व झुलसकर पहुंचने वाले मामलों में स्तरीय इलाज की सुविधा का अभाव रहा है। लेकिन अब जिला अस्पताल में बर्न वार्ड खुलने का लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। आने वाले दिनों में ये बड़ी चिकित्सकीय सुविधा साबित होगी। सक्ती में मवेशियों को बांधा गया रेडियम बेल्ट, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने गौ सेवा समिति की पहल। सक्ती जिले में आए दिन गौवंशों के साथ हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए गौ सेवा समिति सक्ती और यातायात पुलिस के द्वारा गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया गया। गौ सेवकों के साथ यातायात प्रभारी कमल किशोर महतो ने भी गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया। उन्होंने गौ सेवा समिति के सेवा कार्य की सराहना की और प्रशासन से रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराने की बात कही। कोंडागांव मेला देवों की परिक्रमा के साथ हुआ शुरू। आचार संहिता के कारण अलग अलग निकली परिक्रमा। कोंडागांव में 19 मार्च से एक सप्ताह यानी होली तक चलने वाली ऐतिहासिक देव मेला का शुभारंभ हो गया। कहा जाता है कि इस मेले में स्वयं देवी देवता अवतरित होते हैं। मेले में एक नहीं बल्कि अनेक गांव के देवी देवताओं का समागम होता है। ग्रामीण पूरे विधि विधान से इन देवी देवताओं को पूजते हैं। देवी देवताओं के साथ छत्र और बहुरंगी झंडियों से सजे देव विग्रह पकड़कर सैकड़ों श्रद्धालु मेले की परिक्रमा करते हैं। पूर्व सीएम के खिलाफ एफआईआर पर गरमाई राजनीति। आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव पास आते ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में हुई एफआईआर का मामला अब और भी तेजी से गरमाने लगा। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस आज 20 मार्च को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्देश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 करोड़ रुपए में मिलेगा बिलासपुर वासियों को पानी। जल संसाधन विभाग ने एग्रीमेंट के लिए मांगे 51 लाख। जल संसाधन विभाग ने बिलासपुर वासियों को साल भर पीने का पानी खूंटाघाट बांध से देने की सहमति दी है। खारंग जल संसाधन विभाग ने अनुबंध के लिए नगर निगम को 3 महीने पानी सप्लाई के एवज में 51,15,000 रुपए जमा करने को कहा। जल संसाधन विभाग ने लगभग 1 साल के लिए 2 करोड़ 4 लाख में अनुबंध किया। खारंग जल संसाधन विभाग के इस पत्र के बाद उन शंकाओं का निवारण हो गया है जिसमें पूर्व में बांध से साल भर
के लिए 13 MCM पानी ही सप्लाई करने की बात कही जा रही थी। 3100 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में हुए शामिल। कोरबा के बाद राजिम में लगे मोदी मोदी के नारे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। कोरबा के बाद आज राजिम में करीब 1600 कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि 2 दिन पहले ही कोरबा में 1500 से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। फिंगेश्वर में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में 1600 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली और एक स्वर में मोदी मोदी के नारे लगाए। दीपक बैज बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड से बेनकाब हुई बीजेपी, चुनाव आयोग से मान्यता रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि चुनावी चंदे के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। बैज ने चुनाव आयोग से बीजेपी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। दीपक बैज ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। राजनांदगांव के ढाबे में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री। शराब पीकर करते हैं गाली गलौज और हुड़दंग। राजनांदगांव जिला स्थित छुरिया चिचोला रोड में बस्ती के बीचों बीच वार्ड क्रमांक 2 में ढाबे की आड़ में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। साथ ही होटल में बैठकर शराब पिलाने का काम खुलेआम कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दरअसल छुरिया चिचोला रोड बस्ती के वार्ड क्रमांक 2 में सुबह 5 से रात 11 बजे तक ढाबे में शराब पिलाई जाती है। बंजारी रोड, गेंदा टोला रोड, चिचोला रोड, डोंगरगांव रोड में जगह जगह पर अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। 24 हाथियों के दल ने बरमखेला क्षेत्र में फसल को पहुंचाया नुकसान। सारंगढ़ वन मंडल क्षेत्र गोमर्डा अभ्यारण्य में 24 हाथियों का दल बरमकेला वन परिक्षेत्र में दर्जनों किसान व ग्रामीण जनों की फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में अब वन विभाग के द्वारा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल की ओर न जाने की मुनादी कराई गई है और नुकसान हुई फसलों का आकलन भी कर रही है। सारंगढ़ वन मंडल के सारंगढ़ गोमर्डा अभ्यारण्य क्षेत्र में हाथियों का दल विचरण कर रहा था, जिस पर हाथी मित्र दल के छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों की सीमा पर चौकसी। 36,000 कर्मी से होगी सुरक्षा। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की जाएगी। पड़ोसी राज्यों में जहां समन्वय के साथ सीमा की लगातार चौकसी होगी, वहीं प्रदेश में 36,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। इसके लिए प्रदेश में 360 कंपनीज के सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बताया आचार संहिता प्रभावी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में छत्तीसगढ़ के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ पहले आरोप जांच एजेंसी का छापा। बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने 400 पार के दावे को खोखला बताया। भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से लोकसभा चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को अगली सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में दावा कर रही थी। छत्तीसगढ़ में बिगड़ा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इन दिनों प्रदेश में भरपूर मात्रा में नमी का प्रवेश हो रहा है। मार्च महीने में बढ़ती गर्मी और तेज धूप के बीच बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ अंधड़ और ओलावृष्टि हुई। प्रदेश भर में बादल छाए हैं। इसके साथ ही हल्की मध्यम बारिश हो रही है। साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बीते दिनों से मौसम का मिजाज बदला और प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ के साथ बारिश हुई। सब डिवीजन केल्हारी के लिए 7 नए पदों की स्वीकृति। विधायक रेणुका ने मुख्यमंत्री साय और मंत्री टंकराम का जताया आभार। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के नए अनुविभाग केल्हारी कार्यालय के लिए 7 नए पदों की स्वीकृति राज्य सरकार ने की है। नए अनुविभाग केल्हारी में पदों की स्वीकृति के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। विधायक रेणुका सिंह ने जनता की ओर से मांग पूरी करने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को भी धन्यवाद दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी को घेरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राजधानी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर निशाना साधते हुए तीखे बयान दिए।
भाजपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी देश की संपत्ति को लूटने का काम कर रही है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भाजपा कई बातों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत लेने का नया तरीका खोजा है। पहले धोए पैर फिर कराई 200 लोगों की घर वापसी। प्रबल प्रताप सिंह ने कहा, धर्मांतरण के खिलाफ हो सख्त एक्शन। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कोरवा समाज के 56 परिवारों के पैर धोकर सनातन धर्म में वापसी कराई। अखिल भारतीय घर वापसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि जनजातीय समाज ने सदैव विदेशी साजिशों और आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। वे मां भारती के असली योद्धा रहे हैं, इसलिए उन्हें कमजोर करने के लिए 7 समंदर पार से षड्यंत्रकारी ताकतों ने धर्मांतरण करने की साजिश रची। पुलिस विभाग में एक साथ 35 अफसरों के तबादले में संशोधन से सरकार की मंशा पर उठे सवाल। नई सरकार ने शपथ के 2 महीने बाद प्रशासन और पुलिस में बड़ी सर्जरी की। पिछली सरकार में मलाईदार और प्रभावशाली पदों में रहे अधिकारियों को हटा दिया गया, कुछ को बिना विभाग के बैठाया तो कुछ को नक्सल क्षेत्र में पोस्टिंग की गई। ये दावा किया गया था कि पिछली सरकार में जिनके साथ अन्याय हुआ और लूप लाइन में रहे उन्हें फ्रंट लाइन में लाया जाएगा। जारी तबादला सूची को देखकर ऐसा ही लगा, लेकिन 10 दिन के भीतर ही सूची फिर से बदल गई। लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के विधायकों की भी अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की भी अग्नि परीक्षा मानी जाएगी। दुर्ग में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से 7 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। इस तरह से लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी के विधायकों पर अभी से यह दबाव बनने लगा कि क्या वे जितनी लीड से स्वयं जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, लोकसभा में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उससे ज्यादा लीड दिलवा पाएंगी या नहीं। रायपुर पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। सट्टा शराब और आर्म्स एक्ट में लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने सट्टा शराब और आर्म्स एक्ट के मामले में 3 आरोपियों पर कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया। पहला मामला विधानसभा थाना इलाके का है, जिसमें पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, कुम्हारपारा का रहने वाला मधुर साहू नाम का व्यक्ति मोबाइल से सट्टा खिला रहा है। कांग्रेस और भाजपा को एक बार मौका देने की परंपरा। कोरबा लोकसभा में 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब 2024 में चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। यदि सीट की तासीर की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा को अब तक मौका मिलता रहा। इस सियासी परंपरा की शुरुआत परिसीमन के बाद पहले चुनाव से शुरू हो गई। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी से महिला नेत्रियां प्रत्याशी के रूप में आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। पहले अचल आडवाणी और अब मोदी शाह की लहर बनी संजीवनी। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्र में कोटा भाजपा के लिए आज भी तिलिस्म से कम नहीं। वर्ष 1952 से लेकर आज तक हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत के लिए तरस गई। विधानसभा चुनाव में बने माहौल को स्थायी रखने में कांग्रेस के विधायक कहें या फिर पार्टी, दोनों को हर बार लोकसभा चुनाव में नाकामयाबी ही मिलती है। तभी तो कोटा के बारे में ये बात राजनीतिक रूप से चरितार्थ हो गई है कि विधानसभा चुनाव भाजपा जीत नहीं पाती और लोकसभा में भाजपा को हराना मुश्किल है।